नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपको आपके इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आपने इस चैनल के कुछ वीडियोस देखे हैं, पसंद आए हैं तो उन्हें लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि समय-समय पर आपके समक्ष और भी हमें बेहतरीन वीडियोस बनाने का मौका मिलता जाए और नई-नई जजमेंट्स के साथ हम आपके समक्ष आते रहें। तो दोस्तों आज एक नई जजमेंट है माननीय सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जो कि 15 फरवरी 2022 की एक रिपोर्टेबल जजमेंट है। इस जजमेंट में एक ये था कि नीचे की कोर्ट्स थी जो सेशन कोर्ट्स थी और हाई कोर्ट्स थी, उन्होंने अपीलेंट्स को कन्विक्ट कर दिया था अंडर दिस सेक्शन 302 इंडियन पीनल कोड और सेक्शन 201 आईपीसी के अंदर कन्विक्ट कर दिया था, लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उनको एक्विट कर दिया था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरप्रिटेशन निकाला है सेक्शन 106 जो कि इंडियन एविडेंस एक्ट का 106 है। वो इसमें बताया था कि ये 106 इंडियन एविडेंस एक्ट का ये कहता है कि व्हेन एनी अदर फैक्ट इज स्पेशली विद इन द नॉलेज ऑफ द पर्सन द बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट फैक्ट इज अपॉन हिम। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक अगर अक्यूज्ड पर्सन के पास नॉलेज हो, इंफॉर्मेशन हो, लेकिन प्रोसिक्यूशन की जो लायबिलिटी है वो अपनी जो लायबिलिटी से वो अपने आप को निकाल नहीं सकता है। प्रोसिक्यूशन का ही रोल है कि प्रूव करे केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है, उसको प्रूव करना होगा कि कोई भी अगर क्राइम होता है तो और उसमें जो अक्यूज्ड ने वो क्राइम किया उस क्राइम को उस जो भी डाउट है, जो भी रीजनेबल डाउट है, उसको बियॉन्ड रीजनेबल डाउट जो है अपने केस को प्रूव करना पड़ेगा, तभी अक्यूज्ड को सजा दी जा सकती है। सरमाइसेस और कंजंक्चर्स के बेसिस पे अक्यूज्ड को सजा नहीं दी जा सकती है। तो थोड़ा सा हम इसके फैक्चुअल एस्पेक्ट्स और थोड़ा सा लीगल एस्पेक्ट्स को देखते हैं क्या था। देखिए यहाँ पर जो जजमेंट थी 20 अगस्त 2013 की हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड की थी, उस जजमेंट के अगेंस्ट में यहाँ अपील डाली गई थी। हाई कोर्ट ने भी डिसमिस कर दी थी अपील को और कन्विक्शन मीन सजा को बरकरार रखा था। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जो गढ़वाल की थी कोर्ट जो कि सेशन नंबर 1 था और वहाँ पे सेशन कोर्ट ने उनको 302 जो कि सेक्शन पनिश फॉर द मर्डर होता है और सेक्शन 34 जो कि पनिशमेंट फॉर द कॉमन इंटेंशन से रिलेटेड है और सेक्शन 201 जो कि डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस से रिलेटेड है, उसमें उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन 20,000 का लगा दिया था और साथ में एक 10,000 की और 6 years की होल्ड सजा सुना दी थी, रिगरस इम्प्रिजनमेंट 6 years की होल्ड सुना दी थी और फाइन भी 10,000 का दे दिया था अंडर सेक्शन 205 पीसी में। अब केस में ये क्या था कि देखिए केस में थोड़ा सा ये फैक्चुअल एस्पेक्ट्स हैं, उसमें ये बताया गया था कि फैक्चुअल ये था कि ट्रायल कोर्ट के सामने जो डाला गया था कि एक लेडी की मैरिज हुई थी अक्यूज्ड के साथ जो कि 4 साल पहले इंसिडेंट वारदात होने से 4 साल पहले हुई थी और वारदात हुई थी वो करीब 27 जून 2009 में हुई थी मॉर्निंग ऑफ 28 जून 2009 के आसपास की मैरिड द अक्यूज्ड 4 days prior to the incident। हाँ जी, ये फिर मैरिज के वो ये वारदात का बताया गया था। फिर ये बताया कि 28/6/2009 को करीब 8:40 पे जो PW2A जो विटनेस थे, प्रधान थे गांव के, उन्होंने जो जहां अक्यूज्ड रहते थे इन्फॉर्म किया था PW1 जो कि नायब तहसीलदार हैं और रेवेन्यू पुलिस टेलीफोनिकली कि एक लेडी की जो बॉडी है वो जलन अवस्था में मिली है और PW11 जो नायब तहसीलदार थे वो आए स्पॉट पे छान जो जिसे हट कहते हैं और एंट्री की और इंफॉर्मेशन जो थी इन की उन्होंने देखा कि एक इंफॉर्मेशन थी, उन्होंने बताया कि एक डेड बॉडी थी डिसीज्ड की एक हट मतलब एक छान जो जिसे कहते हैं हट कहते हैं वहां पर बर्न कंडीशन में पाई गई है। तो फिर ये केस था प्रोसिक्यूशन का, उन्होंने बताया कि जो फादर ऑफ द डिसीज जो लेडी के जो फादर थे जो जिनकी लेडी की डेथ हो गई थी जलने से, उन्होंने
जिनको टेलीफोनिक कॉल मिली और जिनके हस्बैंड थे उन्होंने इन्फॉर्म किया था, वो फिर वो स्पॉट पे आए फादर, और उन्होंने एक रिटन कंप्लेंट दी नायब तहसीलदार को कि अगेंस्ट, मतलब हस्बैंड के अगेंस्ट में दी, और उनकी मदर लॉ स्वास थी जो, और सिस्टर इन लॉ जो कि ननद थी, उनके ऊपर दी की, और फिर क्राइम केस रजिस्टर्ड हुआ, और फिर उसके बाद डेड बॉडी सील्ड की, और सारे फैक्चुअल बार पोर्शंस हैं सारा। फिर केस रजिस्टर, इन्वेस्टिगेशन ने चार्जशीट फाइल की, और उसमें बताया कि अक्यूज्ड जो थे, और जो लिखा है कि सेक्शन 302 और 201 आईपीसी के अंदर उन्होंने चार्जशीट फाइल की कोर्ट ऑफ चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट तेरी गढ़वाल में। फिर केस सेशन केस था, सेशन केस चला, 11 विटनेसेस एग्जामिन किए 313 के अंदर, फिर उन्होंने अपनी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि हाई ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने इस सजा सुना दी उनको, 302 के अंदर कन्विक्टेड पाया गया। फिर बाद में ये अपील डाली गई, तो अपील में यही इशू उठाया कि ट्रायल कोर्ट ने ये कंटेंशन ही रखी, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने काफी ज्यादा ग्रॉस एरर की है अपीलेंट्स के अगेंस्ट में, कोई कॉजिनेंट एविडेंस नहीं मिला है, और जो चार्जेस हैं वो अपीलेंट के अगेंस्ट में बनते नहीं है, और कोई भी एलिज्ड इंसिडेंट किस तरीके से इंसिडेंट किया गया है, वारदात दी गई है, वो भी प्रूव नहीं हो पाया, और प्लेस जहाँ मारा गया है उसको वो भी प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर सका है। तो यही उन्होंने बताया कि सजा जो सुना दी है नीचे की कोर्ट ने, सस्पिशियस मींस शक के आधार पे, सरमाइसिस और कंजंक्शंस के साथ से सजा सुना दिया, प्रोसिक्यूशन ने फिर केस को प्रूव नहीं किया है, और चेन ऑफ सर्कमस्टांसेस ऑफ द गिल्ट होते हैं वो प्रूव नहीं हो पाए हैं। और लेकिन अपोजिट जो गवर्नमेंट के काउंसिल ने अपोज किया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है री अप्रिशिएट नहीं कर सकता है उस एविडेंसेस को, क्योंकि 136 के अंदर और हरासमेंट दी गई थी अक्यूज्ड को, और थोड़ी लड़ाई भी हुई थी उनके साथ जिस चीज अक्यूज्ड की ये चीज बताई उन्होंने। फिर अक्यूज्ड ने मिसलीड करने की कोशिश की है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, और एक अलग से स्टोरी सुना दी कि उन्होंने सुसाइड की है, मतलब जो डिसीज्ड वुमन ने सुसाइड की है, और जो कि इंजरीज बताई गई हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, जो कि पूरी तरह से प्रूव कर रहे हैं कि डेड बॉडी में इंजरीज हुई थी। और कहा कि फिर 106 का देखिए यहाँ एक पॉइंट उठाया है, यहाँ पे 106 का जो सेक्शन है उसके बारे में बताया गया है कि 106 का सेक्शन में ये बताया कि एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि अक्यूज्ड ने, कि जिसकी वजह से कि वाई घर क्यों छोड़ के गई उनकी मतलब जो वाइफ थी, और प्रीवियस डे में, और उसके बाद पूरे दिन रात को उन्होंने क्या किया, ये चीज उन्होंने पुलिस को नहीं बताई इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो ये 106 का ये पॉइंट उन्होंने काफी रेस किया है एविडेंस एक्ट के ऊपर, इंडियन एविडेंस एक्ट पे। फिर बाकी ये पोस्टमार्टम की रिपोर्ट की फाइंडिंग्स थी। अब देखिए कोर्ट ने क्या बताया, ये सारी कोर्ट ने अप्रिशिएट किया है एविडेंसेस को, और मतलब जो नीचे की जो एविडेंसेस दिए गए थे उनको एनालाइज किया, अप्रिशिएट नहीं एनालाइज किया। फिर बाद में देखिए यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आया है कि कोई एक तो 498 का केस भी फ्रेम नहीं किया था ट्रायल कोर्ट में, जबकि वो उन्होंने बताया कि फादर ने बताया कि डाउरी हरासमेंट की गई थी, लेकिन कहा ये क्रोमी किया गया। लेकिन अब यहाँ पे बताया गया कि एक सेटल्ड प्रोविजन ऑफ लॉ है कि स्ट्रॉन्ग कैनॉट टेक कंक्लूज दैट गिल्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन को प्रूव करना पड़ेगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तभी वो बात बनेगी, तभी कन्विक्शन की जा सकती है। अब यहाँ पे एक पॉइंट निकाला है 106 के ऊपर, ये कोई साइटेशंस थी, जजमेंट्स थी, उसके ऊपर रिलाई किया उनके जो फाइंडिंग्स थी, और यहाँ पे एक निकाला है कि प्रोसिक्यूशन जो है वो मिजरेबली प्रूव हो गया है। मतलब यहाँ पे एक पॉइंट निकाला था 106 के अंदर, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे लिखा है गोल्डन प्रिंसिपल लेड डाउन बाय एक शरत, यहाँ लिखा है कि गोल्डन प्रिंसिपल लेड डाउन बाय द कोर्ट एंड शरत बिंदी चांस सरदा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1984 में। तो इस कोर्ट ने कहा था कि मे बी और मस्ट बी और मे बी को ऑब्जर्व डिस्टिंक्शन होनी बहुत जरूरी है, सिर्फ कि हो सकता है ऐसे हुआ हो या फिर होना मस्ट भी होना चाहिए, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि शक के आधार पे कोई कन्विक्शन कर दी जाए। और ये सारी उनकी जजमेंट्स को जो कंटेंट्स थे उनको रिप्रोड्यूस किया, और फिर स्टेट ऑफ यूपी और अशोक श्रीवास्तव की जजमेंट को भी डिलाई किया। उन्होंने कहा कि तभी कन्विक्शन की जा सकती है कि जब सारे लिंक्स जो है वो कंप्लीट हो, सर्कमस्टांशियल बेसिस पे तभी सजा दी जा सकती है, सारे लिंक्स जो है वो कंप्लीट होने चाहिए। और अगर कोई भी मिसिंग लिंक है तो फिर वो इसमें कन्विक्शन की जो है वो जो ऑर्डर जो होगा वो बैड इन लॉ पे होगा अगर कन्विक्शन की जाती है तो।
और फिर बाद में बताया कि प्रोसिक्यूशन था वो मिजरेबल फेल टू प्रूव कि सारी चेन ऑफ इवेंट्स को नहीं बता सका है और एरोनियसली कंक्लूड कर गया है जो नीचे की। और यहाँ पे एक चीज बताई, देखिए हाँ ये पॉइंट मैं बता रहा था कि 106 के ऊपर उसने कहा कि माननीय कोर्ट ने कहा कि 106 को भी प्रोसिक्यूशन ने मिसप्लेस कर दिया है। सेक्शन 106 जो इंडियन एविडेंस एक्ट का ये पर्पस नहीं बना है कि टू प्रोसिक्यूशन अपनी जिम्मेदारी से बचे फ्रॉम रिलीफ फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन फ्रॉम डिस्चार्जिंग हिज ड्यूटी टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द एक्यूज्ड। अब यहाँ 106 का ये सेक्शन ये बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ स्पेशली विद इन नॉलेज। When the any fact is especially within the knowledge of the person, the burden of proving the fact is upon him। जिसके नॉलेज में जो इन्फॉर्मेशन होगी उसी के ऊपर ही ये इन्फॉर्मेशन उसी को प्रूव करना होगा। तो अब यहाँ पे कहा कि इसमें प्रोसिक्यूशन ने मिसप्लेस कर दिया है मतलब इस सेक्शन को। और क्योंकि जजमेंट का एग्जांपल दिया शंभूनाथ मेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ अजमेर की 1956 में एक जजमेंट आई थी और उन्होंने कोर्ट ने एक्सप्लेन किया था सेक्शन 106 को इन द क्रिमिनल ट्रायल पे। उन्होंने पैरा नंबर 8 9 पे बताया, ने कहा कि जनरल प्रिंसिपल रूल क्या है क्रिमिनल केस का कि बर्डन इज ऑन द प्रोसिक्यूशन एंड सेक्शन 106 इज सर्टेनली नॉट इंटेंडेड टू रिलीव इट फ्रॉम दैट ड्यूटी। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि ये नहीं कि आपको अक्यूज्ड ने देख लिया कि मर्डर की अक्यूज्ड की नॉलेज में तो अक्यूज्ड को प्रूव करना है, ऐसा नहीं बोला है। कहा कि प्रोसिक्यूशन का अपनी ड्यूटी से वो बच नहीं सकता है, प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना, पहले उसको ड्यूटी से वो निकल नहीं सकता, उस प्रोसिक्यूशन को ही प्रूव करना पड़ेगा कि जो भी इवेंट हुआ है। और फिर कहा कि अगर सेक्शन को अगर हम इंटरप्रेटेड करें अदरवाइज इट वुड लीड्स टू वेरी स्टार्टलिंग कंक्लूजन हो जाएगा कि अगर मर्डर केस में बर्डन लाइज ऑन द अक्यूज्ड टू प्रूव दैट ही डिड नॉट कमिट द मर्डर और बिकॉज हु कुड नो बेटर देन he but he did or did not। तो कार में कहा कि ये एविडेंट है कि ये इंटेंशन नहीं थी। प्राइवी काउंसिल जो पार्टीशन से पहले मतलब सॉरी इंडिपेंडेंस से पहले जो थी एक प्राइवी काउंसिल थी वो इंग्लैंड में होती थी और उसने कहा था कि प्राइवी काउंसिल ने भी रिफ्यूज कर दिया था कि इस सेक्शन को कंस्ट्रू दिस सेक्शन मींस इंटरप्रेट करने से इस सेक्शन को मतलब कि जो इंटेंशन नहीं थी प्राइवेट काउंसिल की और उसने भी इंटरप्रेट करने से रिफ्यूज कर दिया था कि इन सर्टेन अदर एक्ट्स आउटसाइड इंडिया टू मीन दैट कि द बर्डन लाइज ऑन द अक्यूज्ड पर्सन टू शो दैट ही डिड नॉट कमिट द क्राइम और बट ही हैज ट्राइड। तो कहा कि प्राइवेट काउंसिल ने भी रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि जजमेंट जो रिलाई किया वो 1950 के आसपास की जजमेंट थी, 1956 के आसपास की जजमेंट थी। तो इस जजमेंट में कहा कि ड्यूटी जो जनरल ड्यूटी है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही लाई करती है। तो यहाँ पे यही बताया कि प्रोसिक्यूशन हैड फेल्ड टू प्रूव द बेसिक facts as alleged against accused. The burden could not be shifted on the accused by pressing into the services the provisions contained in section 106 of the act। तो यहाँ पे यही निकल गया है कि जो बर्डन जो होगा बर्डन ऑफ प्रूफ होगा वो accused के ऊपर नहीं शिफ्ट किया जा सकता है। आपको कोई कॉजिनेंट एविडेंस नहीं मिला है, प्रोसिक्यूशन प्रूव नहीं कर पा रहा है चेन ऑफ सर्कमस्टेंसेस ऑफ एविडेंस को, जिसकी वजह से ये कोर्ट कंक्लूजन पे आए कि अक्यूज्ड ने क्राइम किया है। तो यहाँ पे अक्यूज्ड को अक्यूट कर दिया, सारी जो चार्जेस थे वो हटा दिए गए और सेट फ्री कर दिया, अपील को डिस्पोज कर दिया। तो देखिए यहाँ पे यही कंक्लूजन निकल के आया है कि सेक्शन 106 बर्डन ऑफ प्रूफ जो है बेशक जो मर्जी जो इंटरप्रेटेड करता हो, लेकिन मर्डर के केस में जहाँ क्रिमिनल ऑफेंस हुआ होता है तो प्रोसिक्यूशन का जो अपनी जो ड्यूटी होती है वो शिफ्ट नहीं कर सकता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कि रिलीफ नहीं हो सकता है उसको ही प्रूव करना। ऑनर्स हमेशा प्रोसिक्यूशन के ऊपर ही लाई करेगा कि टू प्रूव करे कि अक्यूज ने जो है क्राइम किया है बियॉन्ड द शैडोज ऑफ ऑल रीजनेबल डाउट। तो यहाँ पे यही जजमेंट ये निकल के आई और बाद में जो अक्यूज थे उनको अक्विट कर दिया। नीचे जो ट्रायल कोर्ट्स थी और उनके सेशन कोर्ट्स और हाई कोर्ट के ऑर्डर को सेटिस्फाइड कर दिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको शॉर्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर काफ़ी जानकारी भरा वीडियो रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि समय समय पर आपके समक्ष नए वीडियोस आते रहें। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।